बेचते बेचते खुद अपने ही जाल में फंसी कांग्रेस। सत्ता में आने से पहले ही कांग्रेस ने किया युवाओं के भविष्य का सौदा। कांग्रेस सरकार की तुलना में बीजेपी शासन में दी गई हरियाणा में 2 गुनी नौकरियां। ईपीएफओ के आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस ने दी 46,20,000 नौकरियां। बीजेपी सरकार ने दी 1,60,00,000 नौकरियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में चुनाव है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी नौकरी बेचने के लिए निकले हैं। जी हां, नौकरी बेचते बेचते खुद ही अब कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और सत्ता में आने से पहले ही जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ सौदा करने वाली बात करी है, इससे युवा पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने बिछाए जाल में खुद ही फंसती जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी हुड्डा के हवाले से लगातार नौकरी बेचने की बात कर रहे हैं। खुलेआम ये बोल रहे हैं कि एक पर्चे पर रोल नंबर लिख करके ले आना, नौकरी हम दे देंगे। नौकरियों में अपना अपना कोटा भी फिक्स बता रहे हैं। अब इससे साफ है कि कांग्रेस ने हरियाणा और युवाओं को बेचने का पूरा प्लान बना रखा है। 10 साल से सत्ता से बेदखल कांग्रेस पूरी तरीके से छटपटा रही है और युवाओं के भविष्य का सौदा कर बैठी है। कांग्रेस नेताओं के नौकरी में पर्ची और खर्ची वाले बयान से प्रदेश के युवाओं में काफी ज्यादा रोष है। नौकरी बेचने के बयानों की चौतरफा निंदा भी हो रही है। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में खर्ची पर्ची सिस्टम द्वारा नौकरियों को किस तरह बंदरबाट की गई है, इस बात का खुलासा खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद एनआईटी के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने मंच से खुलकर बोला है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से ही नौकरियों का कोटा तय कर दिया है। नीरज शर्मा ने मंच से बोला, खुला चैलेंज करता हूं कि हुड्डा साहब सत्ता में आए तो 2 लाख नौकरियां देंगे और 2000 मेरे कोटे की है। 50 वोट पर 1 नौकरी पक्की है। वे मेरिट का सिस्टम अपनी समझ से बाहर है। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के इस बयान ने कांग्रेस और हुड्डा के नौकरी बेचने वाले कारनामे को साबित कर दिया है। अब इस बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर सकती है। इसके बाद असम से कांग्रेस प्रत्याशी ने बयान दिया था कि सत्ता में आए तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे। अब गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा और बेटे नौकरी बेचने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस की पर्ची खर्ची की नीति जग जाहिर हो चुकी है। प्रदेश के लोगों को अब कांग्रेस की नीयत और नीति भी साफ दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश को गर्त में धकेलने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। कांग्रेस सत्ता में आई तो ये तय है कि युवाओं को बिना रुपयों के नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी मार गरीब परिवारों पर पड़ेगी, क्योंकि जिनके पास पैसा है या फिर जो कांग्रेस के करीबी है, उन्हें तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उन आम जनता का क्या, जिनके पास सिर्फ डिग्री है और उनकी मेहनत है। अब युवाओं को ये सच भी जानना बेहद जरूरी है। नौकरियों को लेकर हिसाब मांग रही कांग्रेस खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 10 साल में नौकरी देने का अंतर लगभग 2 गुना हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले लगभग 2 गुनी नौकरी युवाओं को दी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के 2005 से 2014 तक शासन में कुल 86,067 युवाओं को नौकरी दी गई है, जबकि बीजेपी ने 2014 से 2024 तक के कार्यकाल में 1,43,000 सरकारी नौकरियां दी है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस के शासन में नौकरी पाने के लिए युवाओं को रुपए देने पड़ते थे और नेताजी की सिफारिश करवानी पड़ती थी, पर्ची बनती थी और नेता से लेकर के अधिकारियों की जेब गर्म होती थी, तब जाकर के युवाओं को नौकरी मिलती थी। पूरा प्रदेश जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में एक विशेष क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिलती थी, नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी मिलती। अब फिर से पर्ची खर्ची ने उन्हीं हुड्डा साहब को और उनके नेताओं को मुसीबत में डाल दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में रोजगारों को कमी और खर्ची पर्ची में भर्तियों से लगा दाग कांग्रेस के दामन से छुड़ाए नहीं छूट रहा है। बीजेपी ने फॉर्मल सेक्टर
में 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां दी हैं। कांग्रेस में सिर्फ 46.20 लाख नौकरियां दी गई हैं। दरअसल सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रोजगार की मांग और आपूर्ति के लिए डिजिटल पोर्टल बनाए गए हैं। EPFO के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के शासन में 46.20 लाख फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां दी गई थी, जबकि बीजेपी शासन में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख हो चुके हैं। यह आंकड़ा भी 2 गुना से ज्यादा है। बीजेपी ने सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के सृजन में हर क्षेत्र का ध्यान रखा और पूरी प्लानिंग से युवाओं को रोजगार दिया है। अब भले ही कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर जाकर के सार्वजनिक मंचों पर भले ही हुड्डा साहब और खर्ची पर्ची का जिक्र करते हो, लेकिन शायद ही हरियाणा के युवाओं को इसमें कोई दिलचस्पी नजर आ रही है, क्योंकि उल्टा जो युवा वर्ग है उसके लिए कांग्रेस के प्रति रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्ची पर्ची का जो सिस्टम है वो युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से साफ हरियाणा के जो युवा वर्ग है उनमें कांग्रेस के प्रति आप रोष देख सकते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे जो युवा वर्ग ही हो या फिर वृद्ध वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, तमाम लोग जो है वो बीजेपी के प्रति अपनी रुचि ज्यादा दिखा रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरीके से 10 सालों में काम किया है ये उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसीलिए भले ही कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हो कि खर्ची पर्ची में नौकरियां लगवा दूंगा, कोटा तमाम लोगों के फिक्स है, जितने वोट जिस गांव से मिलेंगे उतनी फीसदी नौकरी पक्की हो, लेकिन इसका कोई भी असर युवाओं पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास अपनी योग्यता पर है, अपनी मेरिट पर है, अपनी डिग्री पर है। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें खर्ची पर्ची का सिस्टम नहीं चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 10 सालों में ये प्रूव किया है, कांग्रेस के 10 सालों से दोगुनों से ज्यादा नौकरी दे करके इससे युवाओं में विश्वास है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन्हें नौकरी के लिए या फिर रोजगार के लिए दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने ही खर्ची पर्ची वाले सिस्टम में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस को लेकर के युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये जाहिर करते हैं कि कैसे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने 10-10 साल शासन हरियाणा में किया, लेकिन नौकरी की बात अगर करें तो बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा नौकरी युवाओं को दी है। ऐसे में पत्रकार जी आपकी क्या राय है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस के कई सारे उम्मीदवार सार्वजनिक मंच से लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम फिर से लागू करेंगे, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं बताते। देखिए ऐसा है, चूंकि इनके जितने भी विधायक लड़ रहे हैं सभी अपने क्षेत्रों में जाके कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां दे रहे हैं हुड्डा जी, और आप लोगों की पक्की नौकरी, हमें रोल नंबर दे देना, नौकरी पक्की। और अभी से वो कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची वाली मामला अभी से कह रहे हैं। आपको बताना है इस समय पब्लिक वहाँ का युवा बहुत आक्रोशित है। वो देख चुका है कि 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने सरकारी नौकरियां नहीं दी। ये कह रहे थे हम डिफेंस में ले लेंगे, पुलिस में ले लेंगे और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे। एक भी वैकेंसी नहीं ली थी, एक भी वैकेंसी में कांग्रेस के समय नहीं हुए थे। इस समय युवा इतना आक्रोशित है, इनके ये कांग्रेस अपनी ही जाल में फंस गई है। दूसरा आपको बताना है, इसके पहले जो पोजीशन थी कि लोगों को नौकरियों के लालच में लोगों ने ज़मीनें गिरवी रखी, अपना ज़मीन बेचा पैसा दे करके, तब भी नौकरी नहीं मिली भी तो निकाल दिए गए। अगर किसी को नौकरी मिली तो उनसे कांग्रेस के लोग पैसे लेते रहे 2004 से 14 तक। आज की स्थिति ये है, आपको बताना है, जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी ने 2004 से 2014 से लेकर के 2024 तक 1 करोड़ 60 लाख लोगों को नौकरियां दी, जिसमें आपको बताना है 1 करोड़ 60 लाख में जो और कांग्रेस की पोजीशन रही, कांग्रेस ने सिर्फ 46 लाख दी थी 10 साल में। वो भी 46 लाख जो नौकरियां दी थी वो मेरिट बेस पे नहीं दी थी, वो भी खर्चे में दी थी, लोगों से खूब पैसा लिया था, ज़बरदस्त पैसा लिया, और उनकी नौकरियां भी चली गई। बाद में वो लोग सैलरियां भी कांग्रेस के वो लेते थे कि हमने तुमको नौकरी लगा दी, कहीं अगर नहीं लोग पैसा देते तो उनको हड़काया जाता, तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, टर्मिनेट कर दिया जाओ, ट्रांसफ़र। इनके उस पर नौकरियां भी हुई, कोई पैसा नहीं लिया गया और मेरिट पे हुई। आप यहाँ से अंदाज़ लगा, बीजेपी ने 2014 से लेकर 24 तक
43 लाख लोगों को मेरिट बेसिस पे दी। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं। वहीं कांग्रेस वाले कह रहे हैं 50 वोट दोगे। जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और युवा ने तय कर लिया कि इनको सबक सिखाऊंगा, और सबक सिखाने के लिए युवा बिल्कुल लगा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि आपको मैं नौकरियां दूंगा, 50 वोट पे एक, आप रोल नंबर दे दीजिएगा, तुरंत नौकरी हो जाएगी। तो युवा बहुत आक्रोशित है, वो इनको सबक सिखा देगा।